प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत की। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पर बच्चों के सवालों के जवाब दिए। एग्जाम में परिवार के निराशा से कैसे बचे, छात्रों को इस पर टिप्स भी दी। वहीं पीएम ने घर में मां के मैनेजमेंट, क्रिकेट की गुगली, पतंग का मांझा, पार्लियामेंट में सांसदों की नोकझोंक, ऐसे कई उदाहरण देकर बच्चों को समझाया। जब एक छात्र ने एग्जाम में दबाव पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि परिवार के दबाव से दबाव में ना आए। कभी क्रिकेट देखने गए होंगे तो कुछ बैट्समैन आते हैं तो पूरा स्टेडियम चिल्लाना शुरू करता है, चौका चौका, छक्का छक्का। तो क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके छक्के लगाता है? चिल्लाते रहे। बैट्समैन का ध्यान बॉल पर ही होता है और बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है। जैसी बॉल है वैसे ही खेलता है और हमेशा फोकस रहता है। चलिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कौन सी बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखें। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे हम सोचते हैं पियानो या तबला सीखूं, तो ऐसे ही अपने पड़ोस के किसी राज्य की भाषा भी सीखनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि तनाव से बचने के लिए सामर्थ्य पर ध्यान दें। यदि हम अपने सामर्थ्य पर ध्यान देते हैं तो तनाव नहीं होता। गैजेट्स का गुलाम ना बने। सबसे पहले तो ये निर्णय करना है कि आप स्मार्ट है या फिर गैजेट स्मार्ट है। कभी कभी लगता है कि आप अपने से ज्यादा गैजेट्स को स्मार्ट मानते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। संसद में विपक्ष के लोग साइकोलॉजी जानते हैं, इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें छेड़ देते हैं कि हम अपना विषय छोड़कर उसका जवाब देने में लग जाते हैं। हमें बस अपने लक्ष्य पर फोकस रखना चाहिए। और इसी के दौरान शिक्षकों को भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट जब कोई सवाल पूछता है तो वो आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहता, ये उसकी जिज्ञासा है। किसी भी जिज्ञासु बच्चों को टोकना नहीं चाहिए। अगर जवाब नहीं भी आता तो उसे प्रोत्साहित करें कि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा और इस दौरान मैं खुद इसका जवाब ढूंढूंगा। आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का ये 6वां संस्करण था और इस प्रोग्राम के लिए 20 लाख से अधिक प्रश्न पत्र प्राप्त हुए। अब मान लीजिए आपने ऑनलाइन डोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली, घंटा लगा दिया, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी कर लिया। पेट भर जाएगा क्या? भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना। उसके लिए तो डोसा बना के खाना पड़ेगा ना। और इसलिए गैजेट जो परोसता है वो आपको पूर्णता नहीं देता है। आपके भीतर का सामर्थ्य, अब आपने देखा होगा पहले के जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहाड़ा कर देते थे। पहाड़ा बोलते हैं ना, है? और बड़े आराम से बोलते थे। और मैंने देखा है कि जो भारत के बच्चे विदेश जाते थे ना, तो विदेश के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे इतना पहाड़ा बोल देता है। अब उसको कुछ लगता नहीं था। अब आप देखिए धीरे धीरे क्या हाल हो गया है। हमें पहाड़ा बोलने वाला बच्चा ढूंढना पड़ता है। क्यों? उसको अब आ गया है, हो गया। यानी हम अपनी क्षमता खो रहे हैं। हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना, ये हमें कॉन्शियसली प्रयास करना पड़ेगा। अदरवाइज धीरे 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 करके वो विधा खत्म हो जाएगी। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को लगातार टेस्ट करते रहें। मुझे ये आता है कि नहीं आता है। वरना तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने प्लेटफॉर्म आए हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के चैट पर चले जाएंगे तो आपको दुनिया भर की चीजें बता करके दे देता है वो। अब तो गूगल से भी एक स्टेप आगे चला गया है। अगर आप उसमें फंस गए तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और इसलिए मेरा तो आग्रह रहेगा कि आप दूसरा, हमारे यहां आरोग्य का जो शास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का,
उसमें उपवास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो, आप फास्टिंग करो। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा, क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उस स्थिति में जाएंगे ही नहीं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।